एक मित्र लिखते हैं, आपके सानिध्य में लगता है कि जीवन में कोई चिंता, अशांति, तनाव नहीं रह गया है, लेकिन अपने घर वापस लौटते ही लगता है कि सब चिंता, अशांति, तनाव वापस लौट आया है। कृपया मार्गदर्शन करें। बात छोटी सी है लेकिन समझने जैसी है। कई बार छोटी बातों में जीवन के बहुत गहरे इशारे छुपे हुए होते हैं। इस बात के मूल में छोटी बात यही है कि तुम्हारा ध्यान जिधर होता है, जहाँ होता है, तुम्हारे जीवन में वही वही होता है। जब तुम यहाँ होते हो, तुम्हारा ध्यान अपनी चिंताओं, अशांतियों और तनावों से हट जाता है। तुम्हारा ध्यान यहाँ की ऊर्जा में, अनंत श्री की बातों में, उस प्रेजेंस में शामिल हो जाता है। और जब तुम्हारे ध्यान की एक तब्दीली होती है, बदलाव होता है, तुम्हारे जीवन का आंतरिक और बाहरी ढंग बदलता है। आम तौर से व्यक्ति अपनी चिंता, अशांति और तनाव की बातों में ही ज़्यादा ध्यान रखता है। घर लौटकर ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ होती है या कोई दुर्घटना होती है जिससे कि वो वापस लौटते हैं। घर लौटकर सारी नकारात्मक चीज़ें इसलिए वापस लौटती हैं क्योंकि फिर तुम्हारा ध्यान शिफ्ट हो जाता है। फिर तुम्हारा ध्यान अपनी अशांति पर, अपने तनाव पर, अपनी चिंताओं पर आ जाता है। समझने की बात यह है कि अगर तुम्हारे ध्यान के शिफ्ट होने से इतना अंतर पड़ता है तो घर पर भी तुम उसे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर वो शिफ्ट हो गया, बदल गया, ऐसे ही घर पे भी तो हो सकता है वो बदलाव। लेकिन घर पे तुम करना नहीं चाहते। एक बार कोई मुझसे पूछता था कि सबसे बड़ी समस्या क्या है मनुष्य जीवन में। तो मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या मनुष्य जीवन की यही है कि मनुष्य समस्या के बिना नहीं जी सकता। एक समस्या का समाधान अगर वो जैसे तैसे पा लेता है, दूसरी समस्या पैदा कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे उसके अस्तित्व का हिस्सा ही समस्याओं से बुना हुआ है। लगता है अगर कोई समस्या नहीं रह जाएगी तो तुम कहाँ रह जाओगे। तो मैंने तो यही देखा है कि लोग समस्याओं के मामले में बहुत सृजनात्मक है। कहाँ कहाँ से उनको गढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ लेते हैं कि आश्चर्य होता है। तनाव और चिंता और अशांति जिनकी बातें तुमने लिखी हैं, जिनसे हर कोई जूझता है, वो इसी उल्टी सृजनात्मकता से प्रेरित है। तुम उनसे अपना ध्यान हटा लो। तुम उनसे अपना ध्यान हटा लो तो वो ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाएंगे। अब जैसे तुम यहां ध्यान में बैठते हो, इस बुद्ध क्षेत्र में आते हो, आते ही बदलाव क्या होता है? बदलाव यही होता है कि तुम्हारा फोकस बदल जाता है। तो एक बार अगर हम इस फोकस के बदलने की प्रक्रिया को जान लें तो लौट लौट कर वो चीजें नहीं आएंगी। एक बार अगर तुम्हारे जीवन में शांति उतर आई, एक बार तुम्हारे जीवन में आनंद उतर आया, एक बार तुम्हारे जीवन में अगर ठहराव आ गया, तो फिर आता रहेगा। अलग अलग रूपों में आता रहेगा, लेकिन आता रहेगा। बुद्ध क्षेत्र की एक ऊर्जा होती है, निश्चित रूप से वो अपना काम करती है।
लेकिन फिर दूसरा सत्य ये भी है कि बुद्ध क्षेत्र की ऊर्जा टाइम और स्पेस, स्थान और समय के परे भी होती है। अगर तुम उससे जुड़ सको तो स्थान और समय के परे भी वो अपना काम करती है। जुड़ना फिर से तुम्हारे फोकस की शिफ्टिंग ही है, तुम्हारे ध्यान का बदलाव ही है। यहां तुम जुड़ा हुआ महसूस करते हो क्योंकि तुम जुड़ना चाहते हो। दूर होकर तुम जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते क्योंकि तुम जुड़ना नहीं चाहते। कई बार तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना ही चुनाव है। अगर तुम गौर से देखो तो क्या इन अशांतियों, तनावों और चिंताओं को तुमने खुद ही नहीं चुन रखा है? अन्यथा जीवन में केवल बदलती हुई परिस्थितियां हैं, केवल परिवर्तनशील स्थितियां हैं। तनाव, चिंता, अशांति तुम्हारी व्याख्याएं हैं, इंटरप्रिटेशन है। वही चीज किसी व्यक्ति के लिए तनाव पैदा करने वाली हो सकती है और वही चीज किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी तनाव पैदा करने वाली नहीं हो सकती है। तो किसी परिस्थिति या चीज में तनाव तो नहीं है, वो तो तुम्हारे देखने के ढंग पर ही है। तुम कैसे उसे देख रहे हो। ध्यान के बारे में हमको ये सारभूत चीज समझ लेनी चाहिए कि जिस चीज पर भी ध्यान ले जाया जाता है उसको भोजन मिलने लगता है। ध्यान अपने आप में नरिशमेंट है। इसलिए ही बिना ध्यान के किसी भी व्यक्ति का ठीक ठीक विकास नहीं हो पाता। ध्यान के बहुत मायने, जैसे ध्यान देना किसी के ऊपर। अगर किसी के ऊपर ध्यान दिया जाए और उस ध्यान देने में प्रेम शामिल हो, शांति शामिल हो, सद्भावना शामिल हो, करुणा शामिल हो, तो उस व्यक्ति का जिसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है विकास अलग तरह से होने लगता है। और किसी व्यक्ति पर ध्यान बिल्कुल न दिया जाए, वो अपने आप को कुछ अवरुद्ध सा अनुभव करता है। इसीलिए बचपन से ही हर व्यक्ति, हर बच्चा किसी न किसी रूप में ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है कि उसके ऊपर ध्यान आए, क्योंकि उस ध्यान से उसे कुछ ऐसा मिल रहा है, कुछ ऐसा नरिशमेंट मिल रहा है जिसे वो नहीं जानता। लेकिन जब ध्यान आकर्षित करने की प्रक्रियाएं नकारात्मक हो जाती हैं तो वो एक अलग किस्म की नकारात्मक जीवन शैली और नकारात्मक जीवन धारा को विकसित कर देती हैं। और देखा तो यहाँ तक गया है कि तुम्हारे ध्यान देने से मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इवन निर्जीव वस्तुएं भी, जिनको तुम निर्जीव समझते हो, वो भी प्रभावित होती हैं। उनकी भी ऊर्जा बदलती है। हमारे जीवन में ध्यान एक पारस्परिक प्रक्रिया है। ध्यान दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। अगर तुम किसी वृक्ष को भी ध्यान से देखते हो तो वो ध्यान की ऊर्जा तुम पर भी लौटती है। उससे वृक्ष भी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था और तुम भी वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे, क्योंकि वृक्ष भी तुम तक उस ध्यान को लौटा देता है। ऐसे ही व्यक्तियों के साथ, हर जगह की प्रक्रियाओं के साथ, एक सद्गुरु के साथ बस यही एक चमत्कारिक घटना घटती है कि तुम उसकी तरफ ध्यान से देखते हो और तुम्हारे ऊपर कई गुना ध्यान अपने आप बरस जाता है। अपने आप बरस जाता है, बरसाया नहीं जाता। अगर किसी को ये समस्या पकड़ जाए कि सद्गुरु उसकी तरफ देखते हैं कि नहीं देखते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, तो वो नए संकट में पड़ जाएगा। तब उसको लगेगा कि मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा।